हेलो जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए सीधे यहाँ पे। आज का टॉपिक है भारत का स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पृथ्वी को कुल 3 रेखाओं द्वारा विभाजित किया गया है। यहाँ पे सबसे नीचा हो जाएगा मकर रेखा, बीच में हो जाएगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ऊपर वाला को बोला जाता है कर्क रेखा, जो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे, पृथ्वी के बीचों बीच जो भूमध्य रेखा जाता है यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नीचा है भूमध्य रेखा, जो भारत के 576 किलोमीटर लगभग नीचा से होकर गुजरता है। भारत के 576 किलोमीटर नीचा से होकर पृथ्वी के भूमध्य रेखा गुजरता है। और ये जो है ऐसे जो क्षैतिज लाइन है इसको अक्षांश बोला जाता है। जो क्षैतिज लाइन है इसको अक्षांश बोला जाता है। इसी तरह कर कुल यहाँ पे 8 गो लाइन होगा तो उसको 8 डिग्री बोला जाएगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी यहाँ पे नीचा जो है ऐसे ऐसे कर 8 गो लाइन है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है भारत 8 डिग्री 4 मिनट से कुल अंतिम तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी ऐसा ऐसा करके 37 गो लाइन बनता है। तो भारत से का उत्तरी अक्षांश है जो ऐसे क्षैतिज लाइन जाएगा, इसको अक्षांश बोला जाता है। ऐसे करके पूरा ऊपर तक जाएगा। तो भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री यहाँ पे 6 मिनट तक जाएगा। ये भारत का उत्तरी अक्षांश हो गया। और भारत का पूर्वी देशांतर, यहाँ पश्चिम, इधर है पश्चिम, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे जाएगा। तो भारत का पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, जो ऐसे लाइन जाएगा उसको देशांतर बोला जाएगा। ये देशांतर रेखा है। तो भारत का देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, यहाँ पे हो जाएगा मुख्य भूमि। ये है जो भारत है इसका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। और कुल भारत का दक्षिणी बिंदु यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। और भारत का दक्षिणी बिंदु जान गए हम लोग। और भारत का उत्तरी बिंदु यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा कौल, भारत का उत्तरी बिंदु हो जाएगा। और भारत का इधर है जो पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी स्थान किबिथु है, जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो गुजरात में पड़ता है। अब आइए इधर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है नीचा जो दिखाई दे रहा है ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? तो बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में ही भारत के स्थान है यहाँ पे अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार भारत का है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और भारत के नीचे यहाँ पे हो जाएगा हिंद महासागर, यहाँ पे हो जाएगा हिंद महासागर। और हिंद महासागर के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और इधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भारत के पश्चिमी साइड में अरब सागर, इधर हो जाएगा अरब सागर। और अरब सागर में हम लोग का भारत का द्वीप है एक, जिसका नाम है लक्षद्वीप। भारत का एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। यानी भारत के नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है। और भारत यहाँ 3 ओर से पानियों से घिरा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? वैसा स्थान जो 3 ओर से पानियों से घिरा हो। प्रायद्वीप का मतलब वैसा स्थान जो 3 ओर से पानियों से घिरा हो। इस प्रकार के स्थान को प्रायद्वीपीय स्थान बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे बोला जाएगा। अब यहाँ पे आइए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। यानी पूरे भारत का जो है एरिया, इसको क्षेत्रफल बोला जाएगा। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है।
और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जाएगा। ऐसा करते करते जब 23 नंबर पे आएगा यहाँ पे, तो भारत 23 डिग्री 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरेगा। भारत कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो यहाँ पे हो जाएगा, ये है गुजरात, यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद नीचे हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पे हो जाएगा, और त्रिपुरा और मिजोरम, इधर 2 राज्य हैं। यहाँ पे है जो 7 सीटर है, इधर 2 राज्य हैं। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। यहाँ पे ऐसे लाइन बनेगा, जो इसको अक्षांश बोला जाता है, ऐसे 23.5 डिग्री पर होकर गुजरती है। अब ये हो गया भारत की स्थलीय सीमा। यहाँ से भारत की स्थलीय सीमा स्टार्ट होता है। भारत की स्थलीय सीमा ये सब है जो स्थल से होकर गुजरती है, स्थल से होकर गुजरती है। और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और भारत की कुल जलीय सीमा इसको बोला जाता है, नीचे वाला जो जल भरा है सब इधर, इसको जलीय सीमा बोला जाता है। और भारत की कुल जलीय सीमा 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। इसमें लक्षद्वीप भी आ जाएगा और अंडमान निकोबार दोनों शामिल हो जाएगा। यहाँ से पूरा भारत, प्रायद्वीपीय भारत और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, टोटल भारत में भारत की कुल जलीय सीमा 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे एक और बचा प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी विश्व में भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसको जब परसेंट में बदलेंगे तो कुल विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। जय हिंद। आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, फिर नेक्स्ट डे।